हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं राजन एक बार फिर से आप सभी का एडुबीज चैनल पे स्वागत करता हूं। आप सभी अच्छे होंगे और अच्छी से तैयारी आपकी चल रही होगी। अभी तक हम लोग जो इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहे थे उसमें जो भी हम बात किए हैं कि कैसे हिमालय की उत्पत्ति होती है, उसका ओरिजिन की थोड़ी बहुत बेसिक जो जानकारी है उस पर हम बात कर रहे थे। साथ ही साथ हम इस पे कैसे एक एक चीज़ें, हाँ, हिमालय बना या उससे पहले ट्रांस हिमालय का क्या था सिस्टम, फिर अपना जो मिडिल हिमालय है वो कैसे बना, और फिर इसके बाद शिवालिक कैसे बना, इसके बाद मैदान कैसे बना, इस पे बातें हो रही थी। आज जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा तीसरा चैप्टर के नाम से हमने इसको रखा हुआ है, वो है पासेस, मतलब कि दर्रा। क्या होता है ये? हिंदी में उसको दर्रे बोलता है और इंग्लिश में उसको पासेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक पिक्चर मैंने यही निकाला हूँ, इसमें आपको दिख रहा होगा कि कैसे ये जो एक सकरे सकरे रास्ते हैं पहाड़ियों से होते हुए, और एक छोर से दूसरे छोर पे जाने के लिए जो एक पहाड़ के बीच से जो रास्ता होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा बृहत हिमालय है या फिर अपना मिडिल हिमालय है या फिर ये इनके जो बीच में जो कहीं एक रास्ता बना हुआ है वो प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है और बाद में जाके उसको ऐसे भी मतलब मानव निर्मित भी किया जा सकता है, बनाया भी जा सकता है। तो जो भी जितने भी पासेस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम देखेंगे और उसको क्वेश्चन कहाँ से उठाता है ये चीज़ें आपको बहुत बेसिक आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन जैसे उनका क्रम पूछ लेता है और ये पूछ लेता है, क्रम के साथ साथ वो ये भी पूछ सकता है कि कौन से स्टेट में कौन सी पासेस हैं। ठीक है, या फिर ऐसे चार ऑप्शन दे दे चार पासेस का और बोल दे कि इस स्टेट में कौन सा पासेस नहीं है। तो ये ओवरऑल आप देखेंगे, मैं क्या करूंगा कि जो मोटे मोटे जो इंपॉर्टेंट हैं जितने भी, सबको उनके बता दूंगा, उनकी विशेषताएं अगर होंगी थोड़ी बहुत तो उसको भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए बने रहिए इस पे। तो देखिए पासेस की बात करते हैं, तो ये हमारे जो ये वाला है बेल्ट है, यहां से लेके यहां तक। देखिए ये यहां से लेके देखिए ये पूरा रीजन इधर भी इंपॉर्टेंट है और ये वाला हिस्सा, तो यही क्रम पूछता रहता है बार बार। कुछ एक दो इधर भी हैं जो पश्चिमी घाट पे हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। पहले इधर की बात करते हैं कि ये वाले कौन से महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से जैसे ये हमारा काराकोरम रेंज हो गया, उस पर पासेस हैं। इसके बाद बृहद हिमालय पे पासेस हैं। फिर अपना जो जास्कर है या अपना ये पीर पंजाल है, इन सब पे जो पासेस हैं उस पे, यहाँ पे सिक्किम में दो इंपॉर्टेंट हैं। ये सारी चीजें एक एक करके इस पे बातें करेंगे। चलिए सबसे पहले जो पासेस की बात करते हैं, तो पासेस में सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर से कि वहां पे कौन कौन से हैं। ठीक है, एक एक स्टेट की कितने इंपॉर्टेंट पासेस हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और बिल्कुल आराम से, ताकि आपको वो चीजें वो दिमाग में आ जाए। देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर पाया जाता है अघिल पासेस, जिसको अघिल दर्रा बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में। और ये कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर का जो ये वाला रीजन है वो लद्दाख वाले रीजन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए ये रहा अघिल पासेस यहाँ पे है। ठीक है, बिल्कुल आप मैप को लेके उस पर आप उसको इंडिकेट करिएगा जिससे आपको आसानी से वो याद हो जाए। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो हमारा है वो है बनिहाल पासेस। ये कहाँ पे है? बनिहाल पासेस की बात क्या करें, तो ये क्या है? कनेक्ट करता है किसको? जम्मू टू श्रीनगर को। ठीक है, जम्मू और श्रीनगर को कनेक्ट करता है। और ये किस पे है? तो ये याद रखिएगा, पीर पंजाल पे है। किस पे है? पीर पंजाल पे है। ठीक है, मैंने बताया था कि जो पीर पंजाल वाला जो हिस्सा है वो किसका पार्ट है? तो वो मिडिल हिमालय का है। पिछले वाले वीडियो में मैंने उसको साफ साफ बता दिया था। ठीक है, जो नेक्स्ट की बात करें जम्मू कश्मीर में ही, वो है चांगला। हिंदी में ये है चांगला, और ये किसको करता है? लद्दाख से तिब्बत का। चांगला लद्दाख से, जो लद्दाख वाला रीजन है ये वाला देखिए, ये वाला देखिए एरो से बना हुआ है रेड से, ये वाला रीजन, ये वाला जो यहीं पे है। ठीक है, ये जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो आपको आसानी से उसमें दिख जाएगा। तो ये वाला जो है चांगला है, वो क्या है? लद्दाख से तिब्बत जाने के लिए, अगर हमें तिब्बत जाना हो तो हम इस पासेस के थ्रू ही जा सकते हैं आसानी से।
ठीक है, तो ये 3 हो गए हमारे। चौथा हमारा हो गया जम्मू कश्मीर में ही खारदुंग ला। खारदुंग ला ये क्या है? नियर लेह इन द लद्दाख रेंज। यह क्या, जो लद्दाख रेंज हमारा है, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख तीनों है ना, ट्रांस हिमालय की जो पार्ट है उस पे है ये स्थित है। कौन सा? खारदुंग ला। ये क्या है? वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड, मतलब कि वाहन योग्य ये विश्व का सबसे ऊंचा रोड है, यहां पे स्थित है इस दर्रे पे। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें एक इसकी इंपॉर्टेंट है, इसकी खारदुंग ला जो किस पे है? लद्दाख रेंज पे है। ठीक है, ये इसका हो गया। पांचवें की बात करें तो पांचवा अपना है पीर पंजाल। ये किसका? मिडिल हिमालय का, जिसको मध्य हिमालय या लघु हिमालय भी बोलते हैं, और साथ ही साथ हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। तो ये कई पार्ट में टूटा हुआ है, मैंने बताया था एक एक करके। तो ये पीर पंजाल जो दर्रा है वो कनेक्ट किसको करता है? कनेक्ट कश्मीर वैली, कश्मीर वैली को ये कनेक्ट करता है। ठीक है, मतलब इसके पीर पंजाल मैं दिखाता हूं इस पे, देखिए ये रहा। तो यहाँ पे ये पासेस है, तो इधर से ये वाला यहाँ पे कश्मीर वैली है, बृहद हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में। ठीक है, तो कश्मीर वैली जो इस बीच में वैली होती है, तो यहाँ पे जाने के लिए जो रास्ता होगा वो किससे है? पीर पंजाल से है ये। नेक्स्ट हमारा जो जम्मू कश्मीर में है वो है जोजिला। जोजिला, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इससे ही एनएच, नेशनल हाईवे 1D, नेशनल हाईवे 1D किस पास से होकर गुजरता है? तो याद रखिएगा वो जोजिला से है। ठीक है, तो ये इसके 6 इसके जो है जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ अब जम्मू कश्मीर की बात हो गई तो हिमाचल प्रदेश की देखते हैं कि इसमें हिमाचल प्रदेश में आप अब जम्मू कश्मीर में उसको वहां पे जो 6 हैं, इसके साथ साथ वहां पे 1-2 और हैं, तो उसको भी आप याद रख लीजिएगा। तो वहां पे इंडिकेट करिएगा और उनकी विशेषताओं के बारे में ध्यान रखिएगा उस पर कि क्या चीजें हैं उसमें। ठीक है, ये है हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो इसमें एक है बाड़ा लाचा ला। बाड़ा लाचा ला, इसमें क्या है? हिमाचल प्रदेश में मंडी को लेह से जोड़ने वाला ये जो दर्रा है बड़ा लाचाला, ये क्या करता है? हिमाचल प्रदेश में मंडी को, वहां पे जो मंडी जगह है उसको लेह से जोड़ता है। ठीक है, इस पे दिखाता हूं, देखिए ये वाला, ये रहा। ठीक है, तो ये अपना हिमाचल प्रदेश है और ये वाला रीजन हमें पता है लेह है। तो इसको यहाँ यहीं पे मंडी है और इसको लेह को जोड़ने वाला ये जगह है। ये कौन सा है? बाड़ा लाचा ला। ठीक है, तो दूसरा हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट जो है वो है रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा। ये क्या करता है? कुल्लू, लाहौल और स्पीति घाटी के बीच सड़क संपर्क ये बनाता है। कौन सा? जैसे कुल्लू और यहाँ पे अगर हमें जाना है तो इन सब के बीच के जो घाटी है, घाटियों के बीच जो सड़क संपर्क बनता है वो किससे बनता है? तो वो रोहतांग पास से बनता है। जितने भी ये जो पास है वो पर्यटन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इसी के रास्ते पर्यटक ज्यादा जाते हैं इस एरिया में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा रोहतांग पास का पासेस का इंपॉर्टेंट कहाँ पे अच्छा ज्यादा है? हिमाचल प्रदेश में। बस मैं एक कहानी के थ्रू इसलिए बताना चाहता हूं कि ताकि आपको वो बहुत ही आसानी से याद हो जाए। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, वो है हमारा तीसरा सिपकीला। सिपकीला, ठीक है, ये क्या करता है? कनेक्ट करता है किसको? हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट करता है। देखिए ये वाला मैं एक कलर चेंज करता हूं थोड़ा सा। देखिए ये वाला रीजन ये है सिपकीला, और इसकी मैंने बात तो करी दी। ये वाला जो है वो बड़ा लाचा है और ये वाला जो है वो जोजिला है। ठीक है, ये अघिल की बात कर दी यहाँ पे, और इसके साथ साथ ये पीर पंजाल हो गया और यहीं पे ही नीचे बनिहाल हो गया।
ठीक है। बनिहाल पास पे ही जवाहर जो टनल बनी हुई है वो किस पे बनी हुई है, वो बनिहाल पे ही बनी हुई है। अब बात करते हैं, ये तीन इसके हिमाचल के हो गए इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं उत्तराखंड में कोई इंपॉर्टेंट है, तो इसमें एक पहला सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, वो होता है लिपू लेक। बार बार ये क्रम में पूछता रहता है, तो कुछ नहीं करेगा वो, जम्मू कश्मीर से 2 1 उठा लेगा, इसके बाद 2 उठा लेगा, वो 1 उठा लेगा हिमाचल से, इसके बाद यहां से उठा लेगा और बचेगा कुछ तो सिक्किम से, और उनका एक क्रम बनाने को कह देगा कि आप इसको पश्चिम से पूर्व की तरफ बनाइए, उसको अरेंज करिए, ठीक है। और वो 4 ऑप्शन उसी पे बना देगा। आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए होंगे आप उसको देखिएगा, तो आपको जरूर ये कहीं ना कहीं मिलेगा, ठीक है। इस दर्रे का उपयोग किसके लिए होता है, कैलाश मानसरोवर के लिए होता है। तो किसके थ्रू हम जाते हैं, चूंकि हमें पता है कैलाश मानसरोवर के लिए हमें तिब्बत वाले रीजन में जाना पड़ेगा, तो हम किस पास से होके जाते हैं, वो हमारा है लिपू लेक पास से, ठीक है। इसकी स्थिति देखते हैं। इस पे हम बात कर रहे हैं कहाँ की, उत्तराखंड की, क्योंकि ये वाला हिमाचल है और ये वाला अपना जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख रीजन हो गया, और ये हो गया अपना, ये रहा अपना लिपू लेक, ठीक है। और भी इस पे हैं कई इंपॉर्टेंट। तो ये स्टार्टिंग, ये वाला जो ये वाला पहला है, पश्चिम पूरब से जब हम देखेंगे क्रम इनका, तो सबसे इधर आ जाएगा लिपू लेक आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है माना पास, माना दर्रा। ये क्या है, ये बद्रीनाथ है, जो स्पिरिचुअल प्लेस है, पवित्र स्थान के थोड़ा उत्तर में, मतलब जो बद्रीनाथ है उसके नॉर्थ में ये स्थित है। क्या है, माना पास है, ठीक है। देखिए ये रहा, ये वाला जो है ये अपना माना पास, ठीक है। उसी के नीचे ही वहीं पे है मुनिंगला। तो लिपू लेक, माना, मुनिंगला, ये सारे कहाँ के हैं, ये सारे हैं उत्तराखंड के। वहीं हिमाचल की बात करेंगे तो तिपकिला, ठीक है, और इधर जेलेपला, और इधर आ जाएगा, और भी 2 3 है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही आप ध्यान रखिएगा, ताकि क्रम में आप तो इतने सारे आपको याद नहीं होंगे आसानी से, तो पहले कम से कम कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद हो जाए। जब वो याद हो जाएंगे तो आप उसके बाद और भी चीजों को आप आसानी से वहीं पे ही, जब वो बार बार देखेंगे तो वो भी याद हो जाएंगे, ठीक है। हालांकि मैं पहले अभी इंपॉर्टेंट ये वाले दूंगा, इसके बाद आपको एक चार्ट में उसको भी दे दूंगा, सारे टोटल ओवरऑल। चलिए, तो माना हो गया हमारा। तीसरा हमारा जो उत्तराखंड का इंपॉर्टेंट है वो नीति पास है, अभी मैंने वहां पे दिखाया है। तो ये क्या करता है, कनेक्ट करता है किसको, उत्तराखंड को तिब्बत वाले रीजन से। मैंने दिखाया वहीं पे ऊपर ही नीति था, और वहीं पे ही मुनिंगला भी था। आप मैप खोले होंगे तो आपको वहां पे दिख जाएगा, ठीक है। सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ गंगोत्री। गंगोत्री से अपनी जो गंगा की जो ओरिजिन है वो गंगोत्री से मानी जाती है, 2 भागों में आती है। अभी हम उस पर जब गंगा की ओरिजिन और उसकी पूरी ट्रिब्यूटरी सारी चीज़ों पे देखेंगे नदियों में, तो हम उस पर एक देखेंगे। अभी बस बेसिक आप याद रखिए, गंगोत्री बस याद रखिए कि ये गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। अभी जो माना बताया वो बद्रीनाथ के उत्तर में वो भी स्थित है, बद्रीनाथ के। और जो ये मुनिंगला है ये कहां पे है, ये गंगोत्री के उत्तर में स्थित है, ठीक है। चलिए, तो हाँ, जम्मू कश्मीर में कितने इंपॉर्टेंट पास हैं उससे बातें हो गई, हिमाचल की हो गई और उत्तराखंड की हो गई। अब बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस एक को बोलते हैं नाथुला और एक को बोलते हैं जेलेपला, ठीक है। ये क्या करता है, जो नाथुला है वो कनेक्ट करता है किसको, सिक्किम को तिब्बत वाले पार्ट से, और जो जेलेपला है ये भी सिक्किम को, जेलेपला ये सिक्किम को भूटान से, मतलब सिक्किम और भूटान के बॉर्डर पे ये स्थित है जेलेपला। और ये वाला जो है वो तिब्बत के जाने के लिए ये रास्ता इसका हम यूज कर सकते हैं नाथुला का, ठीक है।
तो इसका ये अगर भूटान हमें जाना है तो हम इससे जा सकते हैं, बाकी ये बॉर्डर पे ही स्थित है, यहीं से बॉर्डर हमारा बना हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये हो गया अपना नाथुला और ये हो गया अपना जेलेपला। दो इंपॉर्टेंट है और भी जो है, जैसे गोयचला भी वहीं पे है, लेकिन बस अभी पहले ये आप दो इंपॉर्टेंट याद रखिए, इसके बाद आप उसको याद रखिएगा। जब वो चार्ट पूरा दूंगा तो उससे आप याद कर लीजिएगा। पहले आपको कम से कम 50% 60% याद हो जाए, इसके बाद आप सारे जब याद करेंगे तो ये इकट्ठा ही सारे याद करने की कोशिश करेंगे तो याद नहीं होगा वो, ठीक है। तो एक बार आप ऐसे क्रम में लगाते हुए जब याद करेंगे थोड़े थोड़े तो याद हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आप जब बनाएंगे तो अब जरूरी नहीं है कि जो 4 ऑप्शन हो या जो उसमें दिया हो सारे सारे डाटा आपको एग्जैक्ट याद हो, तो कम से कम आपको 3 याद हो तो एक ऑप्शन बनाने में आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो जेलेपला की बात हो गई। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखिए एक है बोम डिला, ये क्या क्या करता है, कनेक्ट करता है किसको, अरुणाचल प्रदेश को भूटान से, ये भी करता है। तो भूटान से कौन कौन कनेक्ट करता है ये याद रखिए। ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है कि कौन कौन से पासेस भूटान से भूटान को कनेक्ट करते हैं, तो ऐसे ऑप्शन दे दे। और आप ये वाला भी एक दे दे, जेलेपला है तो सिक्किम में, और ऑप्शन तो दे ही सकता है कि हाँ भूटान से कौन सा भूटान जाने के लिए कौन कौन से पासेस का यूज कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ बना सकता है। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद ये है दिहांग, दिहांग पास, इसी पास से होके ब्रह्मपुत्रा जो नदी है वो इंटर करती है भारत में, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश को, मतलब यहीं से इस पासेज से होके हम क्या करते हैं, जाते हैं म्यांमार भी जा सकते हैं, क्योंकि अरुणाचल से और म्यांमार की जो सबसे ज्यादा सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश से है, ठीक है। तो ये जो पासेस का हम यूज करके म्यांमार भी जा सकते हैं। वहीं एक है डिफर पास, डिफर दर्रा, ये क्या है, ये ट्री जंक्शन है, ट्री जंक्शन है। क्या होता है ये देखिए इंडिया चाइना म्यांमार, इसका जो जंक्शन पॉइंट है, मतलब इस पासे से होके हम चाइना भी जा सकते हैं, और चाइना और इधर म्यांमार है, इधर इंडिया है, मतलब कुछ ऐसा, ठीक है। ये पासेस की बात हो रही है, ये वाला इंडिया हो गया, ये म्यांमार हो गया, और ये चाइना हो गया। तो ये ट्री जंक्शन है, क्लियर है। ये इसके कुछ मैं एक बार मैप में दिखा देता हूं, वहां पे कहां पे है, ये देखिए, ये है दिहांग, ठीक है। यहीं पे इसी के नीचे ही एक है दीपू, दीफू जिसको बोलते हैं, दीफू अरुणाचल प्रदेश में ही है। और यहीं पे एक टुंगला है, बुमला है, ठीक है। और नीचे उसके एक है बोम डीला है। तो ये आप यहीं पे बता दे रहा हूं, बाकी ये जब पीडीएफ आपको मिलेगा तो वहां पे आप आसानी से उसको देख लेंगे, इंडिकेट कर लेंगे। चलिए, ये कुछ पासेस थे, इसमें कुछ और भी अगर एक दो चीजें हैं, जैसे कि मैंने बनिहाल दर्रे के बारे में बता ही दिया। हिमाचल प्रदेश की मैंने लगभग सारी बता दी, जैसे बारालाचा बता दिया, सिपकिला बता दिया, रोहतांग बता दिया, ठीक है। ये इसमें मैंने ये बारालाचा हो गया, बहुत सारे इसमें ज़्यादा हैं तो बहुत ज़्यादा इस पर मत करिएगा। जैसे ये सिपकिला हो गया, जेलेपला हो गया, रोहतांग हो गया, ये सारे कहाँ पे हैं, ये हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के आसपास बॉर्डर पे ही हैं ये, ठीक है। तो ये पहले आप इनको एक क्रम में आप लगाने की कोशिश करिएगा। एक यहीं पे ये वाला मैंने यहीं पे एक जो काराकोरम रेंज है, एक वहीं पे भी काराकोरम पास है, काराकोरम रेंज पे है, तो उसी के नाम से है, तो उसको आप वहीं पे इंडिकेट कर लेंगे। और ये क्या है कि सबसे ऊंचा दर्रा है, क्योंकि अघिल से भी इसको बोलते हैं, यहाँ पे हाइट इसकी शायद माउंटेन, वहाँ पे काराकोरम रेंज सबसे ऊंचा है ही, तो उस पे बना हुआ है काराकोरम पासेस, तो वो सबसे हाइट में सबसे ज्यादा ऊंचाई पे है, तो आप बेसिक से उसको याद रखिएगा।
ठीक है, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हो गए जिसको आप क्रम में याद रखिएगा। साथ ही साथ ये देखिए, ये पश्चिमी घाट है, इस पे कुछ है, कौन कौन से हैं देखिए। एक सबसे ऊपर थाल घाट है, और इसके बाद भोर घाट है, और नीचे केरला के पास ही एक है पाल घाट। पाल घाट ये केरला के पास है, भोर घाट बीच में आएगा, और ये आ जाएगा थाल घाट। तो एक क्रम आप इसको भी याद रखिएगा, कहीं पर अगर यूज हो रहा हो तो आप उसमें क्रम में आप लगा सकें आसानी से, ठीक है। बाकी अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है। तो अगर ये हालांकि सबसे ज़्यादा पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम में ही लगाने को कहता है, तो ये भी आप थाल घाट है, फिर भोर घाट है, सबसे लास्ट में जो है वो पाल घाट है, ठीक है। एक और छोटा सा टॉपिक है इसी में, ग्लेशियर, जो कि जितने भी हमारे हिमालयी नदियां हैं उनको कहीं कहीं ये ग्लेशियर ही हैं जो गर्मियों के टाइम पे पिघलते हैं और उनको पानी देते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये जो नॉर्थ वाला रीजन है पूरा, जिससे हम सिंचाई का एक जो साधन है वो उपलब्ध हो पाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे काराकोरम पे हैं, 4 बोलते हैं काराकोरम रेंज पे। जो काराकोरम है, इसके बाद जास्कर और लद्दाख, ये तीनों रेंज हैं यहीं पे बने हुए। तो इस पे 4 बने हुए हैं। ये क्वेश्चन इससे यहाँ से भी कई बार उठाया हुआ है। इस पे देखिए, एक है सियाचिन, ठीक है, एक सियाचिन हो गया, एक बियाफो, बियाफो ग्लेशियर, सियाचिन, हिस्पर, और एक ये है बाल्टोरा, ठीक है। ये सारे काराकोरम के आसपास ही हैं, देखिए यहीं पे सब इंडिकेट हैं। ये होगा बाल्टोरा, ठीक है, और ये एक है चोगो लुंगमा, ठीक है। तो ये सारे ग्लेशियर आप याद रखिएगा वहां पे। साथ ही साथ अभी मैं आगे उस पर थोड़ी बात है, यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ कि ये वाला, ये पूछा हुआ है उत्तराखंड में कौन, ये चूंकि उत्तराखंड वाला पार्ट है और ये हिमाचल प्रदेश है, तो यहाँ पे एक है बारा सिंगरी, बारा सिंगरी या सिगरी भी बोलते हैं, तो अब याद रखिएगा। और एक ये है उत्तराखंड में मिलाम, ठीक है। ये सिक्किम वाला, ये वाला रीजन है, हमें पता है। तो यहाँ पे कंचनजंगा है, सबसे जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। तो इस पे एक पाया जाता है जेमू, जेमू ग्लेशियर। ये जो जेमू ग्लेशियर है, जो ये पश्चिम हिमालय हो जाता है, और यहाँ से काली रिवर से इधर क्या बोलते हैं उसको, पूर्वी हिमालय बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूर्वी हिमालय की सबसे ऊंची, जो मतलब सबसे बड़ी बोल सकते हैं, सबसे ऊंची बोल सकते हैं, ये ग्लेशियर है। और पूर्वी हिमालय की बात करेंगे तो, ठीक है। बाकी उधर की अगर बात करेंगे तो जो ये सियाचिन है, ये सबसे बड़ी मानी जाती है। तो याद रखिएगा ये चीजें। देखिए जैसे इसमें मैं कुछ बता दिया हूँ, यहाँ पे काराकोरम रेंज हो गया अपना, जो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। इस पे कौन कौन सी है, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरा, ठीक है। ये देखिए हिंदी में भी लिख दिया हूँ। और ये दियामीर भी है, और चोगोलुंगमा, और बाटूरा। बाटूरा कहाँ पे, ये देखिए हिंदी में लिखा हूँ बाटूरा, चोगोलुंगमा, बाटूरा, और सियाचिन हो गया सबसे बड़ी जिसको बोल सकते हैं, और हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरा और दिमीर। ये कहाँ पे सारे हैं, सारे जम्मू कश्मीर में काराकोरम रेंज पे हैं, ठीक है। वहीं उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में उत्तरकाशी है, वहीं पे है त्रिशूल पीक, त्रिशूल चोटी, जो कहाँ पे पिथौरागढ़ में है, उस पे स्थित है। कौन सा अपना, गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर।
आगे इस पे जब हम गंगा की ओरिजिन की बात करेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे। बस अभी आप याद रखिएगा उत्तराखंड में ही एक है नंदा देवी माउंटेन है, उस पे एक है पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर, ठीक है। और अभी मिलान या मिलाम बोलते हैं, तो ये जो है मैंने बता दिया कि ये भी उत्तराखंड में ही है। और ये सोर्स किसकी है? गौरी गंगा की सोर्स है। कौन सी? मिलाम ग्लेशियर, ठीक है। एक बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम की मैं बता ही दिया कि कंचनजंगा जो है, और इसकी जो है जेमू ग्लेशियर है, ठीक है। क्या है ये? पूर्वी हिमालय की सबसे बड़ी। और टोटल हिमालय की बात करेंगे तो लगाएंगे हम किसको? सियाचिन को, ठीक है, ये वाले को। और अगर पूर्वी हिमालय की बात करेंगे तो हम किसको लगाएंगे? जेमू ग्लेशियर को लगाएंगे। तो ये कुछ ग्लेशियर की बात हो गई। और इसमें कोई ठीक है, इतने कम से कम आप ग्लेशियर जरूर याद रखिए। कुछ मैं यहीं पे बात कर ले रहा हूँ, उसका मैं फिगर तो मेरे पास नहीं है कोई भी, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे बृहद हिमालय हो गया अपना, जो कहाँ से है? नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक। इसके बाद अपना जो मिडिल हिमालय है, मिडिल हिमालय जो है ऐसे टूटा हुआ, ठीक है। इसके बाद 3 रेंज इसकी जो अपने यहाँ है, और बाकी 2 कहाँ पे है? नेपाल में है, जिसको महाभारत बोलते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे जो इसके बीच, जैसे ये माउंटेन हो गया और ये वाला हो गया, तो इसके बीच में घाटियां पाई जाती हैं। वैसे ही शिवालिक वाला जो ये रेंज होगा, इन दोनों के बीच में एक छोटी छोटी घाटियां हैं। तो ये आप याद रखिए कि किसके किसके बीच में कौन कौन सी घाटी है। जैसे ये वाला जो रीजन है वो कौन सा है? पीर पंजाल है, मैं बता चुका हूं, पीर मिडिल हिमालय का पार्ट। और ये अपना बृहद हिमालय है ही, ग्रेटर हिमालय ये है ही। और ये वाला जो है वो शिवालिक है, मैं उसको एस से इंडिकेट कर रहा हूं। तो ये पीर पंजाल, और इसके बीच में यहां पे ये पाया जाता है, इसको बोलते हैं कश्मीर घाटी, ठीक है, याद रखिएगा। और मैं भी बताऊं कि पीर पंजाल वहां पे एक पासेस है, उसी से ये कश्मीर वैली में जब जाते हैं तो उसी से पासेस से होके जा सकते हैं वहां पे। साथ ही साथ इसके बाद पीर पंजाल के बाद जो ये वाला जो दूसरा वाला जो इसका टूटा हुआ भाग है मिडिल हिमालय का, इसको बोलते हैं धौलाधर। इस पे 2 हैं, यहीं पे ये आ जाता है। इस जो धौलाधर है यहीं पे कुल्लू कांगड़ा, कुल्लू कांगड़ा घाटी, ठीक है। तो ये पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच कश्मीर वैली या कश्मीर घाटी, ठीक है। और ये धौलाधर और बृहद हिमालय के बीच कुल्लू कांगड़ा घाटी। तो आप इसको भी याद रखिएगा, ध्यान उस पर रहे। और यही जो ये धौलाधर है, इसके इधर साउथ में, दक्षिण में जब आएंगे इधर, और यानी कि धौलाधर और शिवालिक के बीच में अपना क्या है? मसूरी नहीं, यहाँ पे ये उत्तराखंड में वो तो आ जाएगा। यहाँ पे है शिमला, डलहौजी। ये कहाँ कहाँ पे है? तो धौलाधर और शिवालिक के बीच में है, ठीक है। धौलाधर और बृहद के बीच में कुल्लू कांगड़ा घाटी, और धौलाधर और शिवालिक के बीच में कौन कौन से आ जाएंगे? शिमला और डलहौजी आ जाएंगे, ठीक है। मनाली भी यहीं पे है, ये तीनों यहीं पे आ जाएंगे आपको, मनाली, ठीक है। ये हो गया।
अब बात करते हैं, हो गया पीर पंजाल, हो गया धौलाधर, हो गया, और एक लास्ट जो हमारा तीसरा होता है उसको बोलते हैं मसूरी। जो ये वाला जो है, ये पीर पंजाल, ये धौलाधर, और ये मसूरी का, ये मिडिल हिमालय का ये भी पार्ट है। और इसके ये मसूरी, ये रेंज इसको मसूरी बोलते हैं। इसके बाद यहाँ से इसको महाभारत बोल देते हैं, महाभारत श्रेणी बोलते हैं नेपाल में, ठीक है। और इसके बाद जो एक और बचता है उसको बोलते हैं नाग टिब्बा बोलते हैं, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। और ये शिवालिक है, तो इससे नीचे यहाँ पे जो घाटी में जो पाया जाता है वहाँ पे मसूरी नाम से ही मसूरी है। और रानीखेत, नैनीताल, ये सारे जो पार्ट हैं वो उत्तराखंड वाले, ये सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। शिवालिक और मसूरी के मिडिल हिमालय के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके कुछ हो गए घाटियां जो हो गई। साथ ही साथ ये जो लास्ट वाला है नाग टिब्बा और बृहत हिमालय, चूंकि ये नेपाल में है तो यहीं पे पाया जाता है अपना, याद रखिए, काठमांडू घाटी नेपाल में है, जो बृहत हिमालय और नाग टिब्बा जो किसका पार्ट है, मिडिल हिमालय का। तो ये सारी हमने घाटियों की बात कर ली कि कौन सा कहां पे स्थित है, तो आप उसको याद रखिएगा, ठीक है। और एक चीज इसकी घाटियों में एक बोलते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर बोलते हैं, जो घाटियों की ढाल पे जो घासें पाई जाती हैं उसको क्या बोला जाता है, तो जो वहां पे बोलते हैं जम्मू कश्मीर जो घाटियों पे जो घाटियां हैं, ढलाव जो है उस पे पाए, उनको बोलते हैं गुलमर्ग, सोनमर्ग बोलते हैं जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे बोलेंगे उसको गुलमर्ग, सोनमर्ग। वहीं सेम उत्तराखंड में इसको बोलते हैं अलग नाम से, उत्तराखंड में इसको बोलते हैं बुग्याल और पयाल। बुग्याल वही चीज है, सेम चीज है, जो घासें हैं, मुलायम मुलायम घासें पाई जाती हैं उसके ढाल पे, वहां पे गुलमर्ग बोलेंगे, यहाँ पे उत्तराखंड उसको बुग्याल पयाल बोलेंगे, ठीक है। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे उसको मैं यहीं पे बता दिया हूँ। ग्लेशियर आप याद रखिएगा, पूर्व की कौन सी सबसे ज्यादा है और पश्चिम की कौन सी, और साथ ही साथ इससे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए होंगे उसको आप मिलाइएगा, उस पर देखिएगा कि ये जो क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे जो बात करेंगे इस पे हम, आगे जो चैप्टर हमारा होगा उस पर हम बात करेंगे, जैसे क्लाइमेटोलॉजी हो गया, आपका मृदा हो गई, तो इन सब पे चर्चा करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।